मैं चूल्हे के नज़दीक नहीं जा सकती हूँ क्योंकि जो हमारे गांव के पंडित जी लोग हैं ना, उन्होंने नंगे पैर यहाँ पे खाना बना के रखा हुआ है। तो जय भारत जय भारत। लेकिन यहाँ टेबल में देखिए बहुत सारे गणेश भगवान जी बना रखे हैं मौसी जी ने। ऐसे खाने का मजा ना कुछ और ही होता है, बहुत ही टेस्टी होता है बड़े बड़े बर्तनों पे बना खाना। और उनकी भाभी लोग ना उनको बधाई दे रहे हैं नए नया जेठ जी बनने की। पहाड़ी कौवे इतने बड़े बड़े होते हैं, इनकी आवाज़ भी बहुत तेज होती है। ये हमारी लास्ट जिम्मेदारी थी, ये भी आज पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद गांव के लोग ही मिलकर इन बर्तनों को साफ करते हैं। तो यहाँ किचन की सफाई करने से पहले मुझे काम मिला है ये पंचायती धोती धोने का। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत गांव त्रियुगीनान से। सुबह का टाइम है, मौसम काफ़ी सुहावना है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ सामने वाली पहाड़ी से बर्फीली हवा भी चल रही है, जिससे धूप की आंच का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। देवर जी की शादी संपन्न होने के कई दिनों बाद हम अपने त्रियुगीनान वाले घर पे आए हैं, क्योंकि आज यहाँ पे शादी के खाने का रसोड़ा फिर से लगा हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि शादी तो संपन्न हो चुकी है। वैसे हमने पूरे गांव में इनविटेशन कार्ड दिए थे, लेकिन सोनप्रयाग में कुछ लोग आए कुछ नहीं आए। तो हमारे गांव में एक्चुअली ऐसा होता है कि एक दिन के टाइम पे गांव वालों को खाना ज़रूर देना पड़ता है। तो आज दिन के खाने का रसोड़ा लगा हुआ है, जिसमें सभी गांव के लोग खाना खाने के लिए आएंगे। बहुत दिनों के बाद आप लोग भी गाँव के इन खूबसूरत नज़ारों को देख रहे हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहावना है, थोड़ा क्लाइमेट रुका रुका है, लेकिन नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं, गजब के हैं। ये हमारा गांव है त्रियुगीनान। सामने दिखाई दे रही है बर्फ़ से ढकी हुई चोटियां, और ये जो पहाड़ है ना जो बर्फ़ से ढका हुआ है, वो केदारनाथ के पीछे का पर्वत है। और बर्फ़ उतनी ज़्यादा भी नहीं पड़ी हुई है, साथ साथ में हल्के हल्के बादल भी लगे हुए हैं। और सामने ये जो खेत दिखाई दे रहे हैं उनमें थोड़ा बहुत हरियाली छाने लगी है, उनमें जौ की खेती हो रखी है। आज पूरे गांव को खाना खिलाना है, तो हमारे घर पे काफ़ी सारे लोग आ रखे हैं, कुछ हमारे परिवार वाले, कुछ आस पड़ोस वाले खाना बनाने के लिए। और यहाँ ऊपर छत में देखिए राकेश देवर जी लेट गए हैं, धूप सेक रहे हैं, अपना काम निपटा दिया है। यहाँ पे पुप ससुर जी और सासू जी भी बैठ रखे हैं। अच्छा, सुबह 4 बजे से देवर जी लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा थक गया, आप सो जाओ। और यहाँ पे पुप ससुर जी भी सासू जी के साथ गप लगा रहे हैं। पुप ससुर जी ने देखिए लवा पहन रखा है। ए बोल लवा मा ठंड हुए जन गरम मन ना तुम तो ठंड तो नहीं मन। अच्छा, तो पुप ससुर जी से मैंने लवा लगाना सीखना है। सिखा दो ले पुप ससुर। अच्छा, और हमारे यहाँ सर में कुछ इस तरह से शॉल रखते हैं। हमारे घर के आंगन में कल शाम को हमने कुछ इस तरह से चूल्हा लगा दिया था। यहाँ पे हमने दाल भिगोने के लिए रखी हुई थी। अब मैं आपको लेके चलती हूँ उस खेत में जहाँ पे आज का खाना बनके तैयार हो रहा है। हमारे घर के बगल में ही बहुत सारे खेत हैं जिनमें आज का लंच बनके तैयार हो गया है। काफ़ी सारे लोग अभी यहीं पे हैं, पापड़ पकाने का काम कर रहे हैं लास्ट, और बहुत सारे लोग घर पे चले गए हैं। सुबह 4 बजे से खाना बनके तैयार हो रहा था। कुछ इस तरह से पत्थर के चूल्हे लगा रखे हैं खेत में, और बड़ी बड़ी चाशनियों पे देखिए चावल बनके तैयार हो रखा है। 2 चाशनियों पे चावल, 1 चाशनी पे सब्जी बनके तैयार हुई है। एक बड़ा सा पतीला है और एक हुंडा है यानी कि घंटी है, इन दोनों पे फुल दाल बना रखी है। एक पतीला है, उस पर गर्म पानी, अगर चावल कम पड़ जाएंगे ना तो तुरंत उस पतीले में चावल डाल देंगे। पापड़ भी पका दिए हैं, काफ़ी सारी बाल्टी और परात यहाँ पे आ रखे हैं, पत्तल भी आ गए हैं। ये जो बर्तन है ना, ये पंचायती बर्तन हैं। जब किसी के घर पे भी शुभ काम होता है तो इन बर्तनों को लेके आते हैं। मैं चूल्हे के नज़दीक नहीं जा सकती हूँ क्योंकि जो हमारे गांव के पंडित जी लोग हैं ना, उन्होंने नंगे पैर यहाँ पे खाना बना के रखा हुआ है, तो हम उस पर टच नहीं हो सकते हैं। और लकड़ी वाले चूल्हे पर ही खाना बन के तैयार होता है। इन खेतों में सरसों की खेती कर रखी है, ऊपर जौ वगैरह की खेती। तो अभी सरसों जौ छोटा छोटा है, तो इन्हीं खेतों में बैठ के सभी लोग खाना खाएंगे। और ये देखिए ये लकड़ियाँ हैं, ये बांज और मोरू खरसू की लकड़ियाँ हैं, जिनकी आंच बहुत ज़्यादा होती है, तेज़ होती है। तो सब चीज़ ढका के रखा हुआ है। और देवर जी ससुर जी सब लोग लगे हुए थे सुबह 4 बजे से ना। देवर जी की हालत ख़राब हो गई, सब ने बहुत मेहनत की खाना बनाने के लिए। तो ये लोग तो सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं खाना बनाने पे, और सुबह 6 बजे के करीब ना आवाज़ लग चुकी थी कि आज हमारे घर पे खाना है। हमारे यहाँ आवाज़ लगाने का सिस्टम होता है। अब खाना बनके रेडी हो गया है, तो थोड़ी देर में फिर से आवाज़ लगाएंगे कि खाना बनके रेडी हो गया है, सब लोग खाना खाने के लिए आओ। तो सारे गाँव वाले इन खेतों में खाना खाने के लिए आ जाएंगे। ये हमारे यहाँ का कल्चर है जो कि सबसे ज़्यादा यूनिक है।
खाना तो बनके बिल्कुल रेडी हो गया है और यहाँ किनारे पे काफ़ी सारी पीली कलर की धोती भी रखी हुई हैं। ये धोतियाँ भी पंचायती हैं और ये धोतियाँ यहाँ पे इसलिए रखी हुई हैं, जो भी लोग खाना बांटेंगे वो धोती पहन के और नंगे पैर खाना बांटेंगे। तो अब दोनों देवर जी की ड्यूटी लगी है सलाद की बाल्टियों को खेत में ले जाने की, साथ में एक अचार का डब्बा भी है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, धूप सेकने के साथ साथ मस्त गप ला रहे हैं। और इधर देवर जी की ड्यूटी क्या है, न्योता लिखने की। अच्छा, हमारे पड़ोसी देवर जेठ जी लोग काफ़ी सारे आ रहे हैं घर में और यहाँ पे हमारे जेठ जी आ रखे हैं श्री महेंद्र प्रसाद सहमाल जी, और इनकी ड्यूटी रहती है आवाज़ लगाने की। तो कैसे आवाज़ लगाते हैं आपको भी दिखाते हैं। तो जेठ जी आवाज़ लगाने के लिए जा रहे हैं पड़ोस की मौसी जी लोगों के घर पे, ऊपर छत में जाएंगे क्योंकि ये वाला एरिया ऐसा है ना जहाँ से पूरा गाँव दिखाई देता है। तो जेठ जी के साथ मैं भी ऊपर चलती हूँ और यहाँ पे मौसी जी बैठी हुई है बरामदे में, मस्त मज़े से मैक्रम बना रही है, धूप सेकते सेकते है ना। बहुत अच्छे अच्छे आइटम बना रही है जो कि दरवाजे पे लगे हुए ऐसे वाले बहुत सारे डिज़ाइन के बनाते हैं डेकोर आइटम। तो अब चलते हैं। मौसी ने इस बार देखिए अपने घर में टाइल लगा दी, तो सबसे ऊपर जाना पड़ेगा हमको मौसी जी लोगों के घर पे। जय श्री कृष्ण, जय भारत, जय भारत। महाराज लगा आप सभी छोटा बड़ा दाना चना लगा वास्ता, जिनको भजन तैयार हो गए श्रीमती प्रियंका योगी तिवारी जी प्रधान जी का यख। आज प्रधान जी का देवर जी की शादी का उपलक्ष्य में पूरा गांव वास्ता भोजन तैयार हो गए। आप सभी छोटा बड़ा दाना चना लोग जिनको भजन चिमड़े जाए भोजन तैयार हो गए प्रधान जी का चौका सामने पर। धन्यवाद। तो यहाँ पे जेठ जी ने अपनी बुलंद तेज आवाज़ में सभी गांव वालों को खाना खाने के लिए इनवाइट कर लिया है। थोड़ी देर में सारे गांव के लोग खाना खाने के लिए आ जाएंगे। मौसी जी के घर पे आ रखे हैं तो मौसी जी कुछ मैक्रम के आइटम दिखा रही हैं जो मौसी जी ने आजकल बनाए हैं। दीवारों पे तो काफ़ी सजावट हो रखी है, लेकिन यहाँ टेबल में देखिए बहुत सारे गणेश भगवान जी बना रखे हैं मौसी जी ने। मौसी जी आजकल बनाए आपने? अच्छा, ये देखिए बहुत ही सुंदर हैं, ये सजाने के लिए ना दरवाजे पे बहुत सुंदर, कहीं पे भी लगा सकते हैं ऐसे, कितना सुंदर लग रहा है। और बहुत सारे बना रखे हैं, इधर साइड भी हैं। हमारी मौसी कलाकार है भाई, है ना। जिसको भी चाहिए इनसे संपर्क करना, सीधा त्रियोगिनान गांव में आना और ये खरीद के ले जाना यहाँ से। हर किसी के बाद अपना अपना टैलेंट होता है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत होती है। जैसे मौसी ने पहचान लिया अपना टैलेंट। मौसी जी सिलाई भी करती है, मैक्रम बुनाई सब करती है, मस्त मस्त आइटम बनाती है। तो चलते हैं मौसी जी, आप खाना खाने के लिए आओ, ठीक है? हाँ। आवाज़ लगने के बाद गांव के लेडीज़ और जेंट्स यहाँ खेतों में खाना खाने के लिए आने लगे हैं। लोगों ने अपने हाथ पे पानी के डब्बे साथ में प्लेट वगैरह भी लेकर आ रखे हैं खाना खाने के लिए। कुछ लोग नीचे वाले खेत में बैठ रहे हैं और कुछ लोग ऊपर वाले खेत में। और जिन लोगों ने यहाँ पे खाना बांटना है ना, वो सामने पे देखिए धोती लगाने लगे हैं। और जिन्होंने धोती लगा दी फिर वो करछी पकड़ के खाना और सब्जी को पलट रहे हैं। तो चलिए जी, सभी लोगों के साथ मैं भी इन खेतों में खाना खाने के लिए चलती हूँ। लेडीज़ लोग ऊपर वाले खेत में बैठ रखे हैं और जेंट्स लोग नीचे वाले खेत में। छोटे छोटे स्कूली बच्चों की इंटरवल भी हो गई है, तो वो भी यहाँ पे खाना खाने के लिए आ गए हैं अपनी वाटर बॉटल पकड़ के। काफ़ी सारी लेडीज़ें भी आ गई हैं। तो अभी तो लाइन से इस खेत में बैठेंगे, ऊपर वाले खेत में भी बैठेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग खाना खाने के लिए आने वाले हैं और जेंट्स लोग इस नीचे वाले खेत में बैठ गए हैं। तो सबसे लास्ट में आ गए हैं इंटर कॉलेज के बच्चे, इनकी भी इंटरवल होगी तो वो बच्चे ना ऊपर वाले खेत में बैठ गए हैं। हम दीदी जी लोगों के साथ यहाँ पे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और दीदी जी ने बहुत बड़े थर्मस में पानी ला रखा है, दिखाना तो, ये देखो पानी की कोई कमी नहीं है ना। मेरे लिए भी हो जाएगा फिर। तो सभी लोग लाइन से बैठ गए हैं और इन्होंने तो घर से थाली ला रखी है, लेकिन मेरे को अभी पत्तल नहीं मिला। पत्तल मिलेगा थोड़ी देर में, सभी को बांट रहे हैं पत्तल। तो उसके बाद मस्त गर्मा गर्म टेस्टी लंच खाएंगे। और ऐसे खाने का मज़ा ना कुछ और ही होता है, बहुत ही टेस्टी होता है बड़े बड़े बर्तनों पे बना खाना। तो सभी को सलाद बन चुका है। सलाद में है खीरा गाजर, अचार है, सब्जी है, उसके साथ पापड़ भी है। तो सभी को सलाद बांटने के बाद उसके बाद चावल और दाल बांटते हैं। और उस टाइम पे कोई भी अपनी जगह से नहीं उठता है। जब लाइन पे एक बार बैठ जाते हैं ना, तो कोई भी इधर उधर नहीं होता है, ख़राब माना जाता है। जब सभी लोग खाना खा लेंगे उसके बाद ही एक साइड से लोग उठना शुरू होते हैं। तो मेरे देवर जी यहाँ पे दाल बांटने का काम कर रहे हैं और उनकी भाभी लोग ना उनको बधाई दे रहे हैं नए नया जेठ जी बनने की। तो चलिए जी, यहाँ पे भात के साथ दाल भी परोस दी है और दाल मिक्स वाली है।
राजमा है, लोबिया है और अरहर का है। तो चलिए जी, आप सभी के साथ बैठ के आज के टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि आपने गांव वालों को इतना सिंपल सा खाना क्यों दिया। एक्चुअली जो गांव की रीति रिवाज होती है ना, उसी के हिसाब से खाना दिया जाता है। और दिन के टाइम पे पहाड़ी लोग चावल खाना ही पसंद करते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ रखे थे, सभी लोग उठ चुके हैं। सभी लोग एक साथ उठते हैं। और यहाँ नीचे रसोड़े पे देखिए, सभी महिलाएं जा रखी हैं क्योंकि वो घर के लिए खाना मांग रही हैं। उनके घर से कोई लोग नहीं आ रखे होंगे ना, तो उनके लिए खाना ले जाके जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों के घर पे बूढ़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो तभी खाना घर लेके जाते हैं। थोड़ी देर पहले तक तो अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई थी, लेकिन अभी बादल लग गए हैं और ठंडा भी होने लग गया है। बहुत ही कम लोग खाना खाने वाले बच रखे हैं। हमने अभी इन खेतों की सफाई करनी है। जो भी जूठा पत्तल वगैरह होंगे उनको उठाना है, लेकिन हमसे पहले ये कौवे यहाँ पे साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं। देखिए, और पहाड़ी कौवे इतने बड़े बड़े होते हैं, इनकी आवाज़ भी बहुत तेज़ होती है। बड़े बड़े कौवे। पापा ने बोला ना, हाँ जैदी मामा को बोला ना, ए जैदी पकड़ो। हाँ, जब जैदी मामा ने नहीं पकड़ा ना, हाँ, तब फूट गया फोन। चलो बढ़िया। यहाँ पे एक छोटा सा भांजा हमको मिला है। इसकी मम्मी मेरी ननद होती है और इसके साथ हमने ढेर सारी गप लगाई है श्रीनगर गढ़वाल से। ये बोल रहा मम्मी का फ़ोन फूट गया। अब कैसे देखोगे मामी की वीडियो? दूसरा फ़ोन लाएंगे ना। हाँ, जो लोग खाना बांटने वाले थे सबसे लास्ट में वही लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। वो खुद निकालते हैं और खुद खाते हैं। यहाँ पे ये बड़े बड़े बर्तन देखिए खाली हो गए हैं। इनको थोड़ी देर तक भिगोने के लिए रखेंगे क्योंकि काफ़ी सूखे हो जाते हैं ये। उसके बाद गांव के लोग ही मिलकर इन बर्तनों को साफ़ करते हैं। और ये सारे पंचायत घर के बर्तन हैं, यानी कि शुभ कार्यों में सिर्फ लाए जाते हैं, तो ये पंचायत घर में ले जाने पड़ते हैं बाद में। तो यहाँ पर अब बच्चे कुछ लोग ही खाना खा रहे हैं। एक जोड़ी वहाँ पे बैठ रखी है और एक जोड़ी इधर बैठ रखी है, नारायण देवर जी की और प्रवीण देवर जी की। इनकी दोस्ती सलामत रहे हुए हमेशा। और इधर साइड हस्बैंड जी और प्रधान जेठ जी बैठ रखे हैं। कैसे हो रहा है? मैंने बनाया ना। ये सुबह से लगे हुए थे, मैं मजाक कर रही इनके साथ। और अभी मैं देवर जी लोगों को पानी दे रही हूँ। प्यास लग गई, बोला लोगों ने आपको गर्म पानी दिया नहीं। और देवर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे नारायण देवर जी का, बहुत अच्छा खाना बनाया। तो हमारे इधर साइड गांव वालों को कुछ इस तरह से खाना खिलाया जाता है और ये हमारी लास्ट जिम्मेदारी थी। ये भी आज पूर्ण हो चुकी है। सभी लोगों ने सहयोग किया, सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो खाना खाने के बाद जैसे मैं घर पे आई ना, हमारे किचन का हाल बहुत ही गंदा हो रखा है। मतलब सारी जगह फैला हुआ है। इसको ठीक करने में मुझे लगभग 1-2 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो यहाँ किचन की सफाई करने से पहले मुझे काम मिला है ये पंचायती धोती धोने का, जो कि बहुत गंदी हो रखी हैं। खाना बांटते टाइम देवर जी लोगों ने ये पहनी थी। और यहाँ पे देवर जी मुझसे बहुत ज़्यादा मजाक कर रहे हैं। ये बोले तूने कुछ काम नहीं करना है। इधर राकेश देवर जी लगे हुए हैं न्यूता लिखने पे। इसने मुझे बहुत चिढ़ाया आज। इसने, ये दोनों लगे हुए थे मेरे साथ मजाक करने पे। तो मैं चलती हूँ धोती को धोने के लिए। चलिए जी, सबसे पहला काम था पंचायती धोती धोने का। वो काम भी मैंने पूरा कर लिया है। सामने ससुर जी लोगों के घर पे गई, उन्हीं की वॉशिंग मशीन में वो धोती वगैरह धोई। उन्होंने ही कहा, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन यहाँ पे ख़राब हो रखी है और आजकल ना पानी बहुत ठंडा आता है, हाथ लगाना ही मुश्किल हो जाता है, पानी पे हाथ अकड़ जाते हैं। और अभी भी ना घर में बहुत सारा काम है। यहाँ पे एक टब भर के ना बर्तन के हैं, जो भी घर में जिन्होंने भी चाय वगैरह पिया होगा ना, वो सारे बर्तन वैसे के वैसे हैं। और बर्तनों के साथ साथ यहाँ घर में सफाई करना भी बहुत ज़्यादा है। बालेश्वर भी मेरी मदद कर रहा है थोड़ा बहुत। और यहाँ पे सासू जी भी हमको बोल रहे हैं कि क्या क्या करना है। तो एक बार सफाई कर लेते हैं। शाम के 7 बजे का टाइम हो गया है। घर में जितनी भी सफाई करनी बाकी रह गई थी, जितने भी बर्तन धोने के लिए रह गए थे, वो सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। बाहर भी पूरी तरह से अंधेरा हो गया और अभी मेरी तैयारी हो गई है। पड़ोस में ही देवर जी का आज द्वार दिन है, वहाँ पे जाने की। शादी में हम नहीं जा पाए क्योंकि उस दिन हम देहरादून में थे। फिर हम सीधे मायके वाले घर में गए, तो आज उन्होंने द्वार दिन में आने के लिए इन्वाइट किया है। तो अब वहाँ पर चलते हैं। शादी वाले घर में पहुंचने के बाद हम सीधे यहाँ किचन में बैठ रखे हैं। यहाँ पे मस्त आग जल रखी है और हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे रोटी बनाई। कुछ मेहमान लोग खाना खा रहे हैं और कुछ मस्त मज़े से आग सेक रहे हैं। यहाँ पे हमारे परिवार के सासू जी लोग हैं, तो सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। और नई दुल्हन है यहाँ पे। आपको बहुत बहुत बधाई।
तो इनकी शादी भी संपन्न हो गई है। देवर जी आर्मी मैन हैं, थोड़ी देर में आपको भी उनसे मिलाऊंगी। अभी देवर जी बिजी है मेहमानों की व्यवस्था वगैरह करने में। हम यहाँ चूल्हे पे आग सेक रहे हैं तो हमारा मुंह बिल्कुल लाल हो गया है। यहाँ पे मेरी छोटी ननद भी है, इसको नहीं दिखाना है बोला ब्लॉग में, नहीं दिखाना, दिखाना। अच्छा। रात के 12 बजे का टाइम हो गया है और शादी वाले घर से फाइनली हम अपने घर पे भी पहुंच गए हैं। शादी वाले घर में हमने सभी लोगों के साथ जम के डांस किया, जिससे थकान भी लग चुकी है, अब सो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।